अब जब आग लगा ली तब जाकर के होश आया, क्योंकि जब इंसान का शरीर जलने लगता है, चमड़ी जलने लगती है, उसके अंदर का मैदा जलने लगता है, तब पता चलता है कि जलन क्या होती है। अब अपने आप को जलाने के बाद उसे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आहट एक अनहोनी के चैनल के एक और दिल दहला देने वाले और बहुत ही अजीबोगरीब प्रकार के इस कहानी के एपिसोड में। अजीबोगरीब इसके लिए कहता हूं दोस्तों, क्योंकि ये कहानी जो सिखाती है ये मेरे लिए भी काफ़ी कुछ नई बातें हैं, क्योंकि मैंने भूत प्रेतों के बारे में काफ़ी कुछ सुना है, इनके बारे में रिसर्च भी किया है, लेकिन आज की कहानी मुझे इस तरीके से अजीब लगी कि किस तरीके से एक प्रेतात्मा आपके साथ में जुड़ सकती है। वो जो किस्सा घटा वो मुझे बहुत कुछ इस कहानी में भी सिखा गया। ये कहानी है मध्य प्रदेश के सतना की और ये आज से करीबन 15-17 साल पुरानी कहानी है। कहानी कहने जाए तो ये दो पड़ोसियों की है। एक है सतीश, उनकी पत्नी नीता, सुंदर और उनकी पत्नी हेमा। इन 4 कपल की ये कहानी है। वैसे अफेक्टेड तो बहुत सारे लोग इस घटना से हुए थे, लेकिन फिर भी मेनली ये इन 4 पात्रों के ऊपर ही घूमती ये कहानी है। और ये जो घटनाएं घटी ये आए दिन अब तो हर घर में देखी जाने लगी है। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। सतीश एक व्यापारी हैं जिनकी एक किराने की दुकान है और अच्छी दुकान चलती है। उन्हें पैसों की कोई कमी नहीं है। एक सोसाइटी में उनका अच्छा सा घर है। उनके पड़ोस का एक मकान था जो काफी दिनों से यहाँ पर सुंदर रहने के लिए आते हैं। सुंदर 6-8 महीना वहां पे रुका। सुंदर का स्वभाव काफी अच्छा था, जिसकी वजह से लोगों के साथ में और खास करके सतीश और नीता के साथ में सुंदर की काफी बनने लगी थी। काफी अच्छे स्वभाव का लड़का था, गांव से आया था, सुपरवाइजर की नौकरी करता था और अच्छा पैसा भी कमाता था। ऐसे ही करीबन 1.5-2 साल के बाद में सुंदर अपने गांव जाता है। गांव जाने के बाद में वहां पे उसकी शादी हो जाती है। शादी करके जब वो वापस आता है शहर और सतीश जी के घर जाता है, उनसे सतीश और नीता से अपनी पत्नी को मिलवाने के लिए, जिसका नाम था हेमा। जहां कहानी की थोड़ी बहुत शुरुआत होती है। सुंदर के हिसाब से हेमा देखने में ज्यादा अच्छी नहीं थी और गांव की थी। हालांकि वो पढ़ी लिखी थी, फिर भी सुंदर उससे इतना खुश नहीं था और अपनी मर्जी से शादी नहीं हुई थी। उसके माता पिता की मर्जी से शादी होने की वजह से दोनों पति पत्नी के बीच में बनती नहीं थी, जिसमें सुंदर ही खास करके अपनी पत्नी से दूरी बनाए रखता। लेकिन हेमा और नीता जो 2 पड़ोसन थी, उनकी काफी एक दूसरे के साथ में बनती थी और हेमा पूरा दिन नीता के घर पे ही बैठे रहती और दोनों की अच्छी बनती थी। उसी में वो बेचारी सारी चीजें भूल जाती कि उसकी अपने पति के साथ में बनती है या नहीं बनती है, क्योंकि वो सारा दुख दर्द वो दोनों औरत आपस में बातचीत करके भुला देती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद, 6-8 महीनों के बाद में हेमा और सुंदर के बीच में काफी ज्यादा झगड़े होने लगे और उसमें कई बार सुंदर हेमा के ऊपर हाथ भी उठा देता था। और ऐसे ही कुछ दिन बीते, कुछ महीने और बीत गए और हेमा को पता चला कि वो खुश हो गई कि प्रेग्नेंट हूं, तो अब शायद हम पति पत्नी के बीच में बनने लगेगी। क्योंकि ये देखा जाता है कि आमतौर पर कि पुरुष हो या महिला हो, लेकिन अगर वो माता पिता बनने जाते हैं तो उनकी कुछ जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है और उसके हिसाब से वो जीवन में भी कुछ सीरियस हो जाते हैं। ये सोच करके हेमा बहुत खुश थी और उसने शाम के समय जब सुंदर घर आया तो उसे ये बात बताई, लेकिन सुंदर ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया। इसके ऊपर हेमा बेचारी और दुखी हो गई। कुछ महीने ऐसे ही 2-3 महीने बीत गए। उसी में एक दिन जब हेमा सुंदर के कपड़े धोने जा रही थी, तब उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी उसने खोली, पढ़ी, तो वो काइंड ऑफ लव लेटर था। ये लव लेटर हेमा के हाथ में आ गया और अब उसका
गुस्से का पारा काफी चढ़ गया। उसे ये पता चल गया कि उसका पति क्यों उसी के अंदर ज्यादा कमियां ढूंढता रहता है और क्यों दोनों के बीच में बनती नहीं है, क्यों वो हमेशा उसे प्रताड़ित करता रहता है, क्योंकि वो उसे प्यार करता ही नहीं, वो किसी और से प्यार करता है। और इसे गुस्सा इस बात का था कि जब तुमको मुझसे प्यार था ही नहीं, तुम दूसरे से प्यार करते थे, तुमने मुझसे शादी की क्यों। इसी के चलते शाम के समय जब सुंदर घर वापस आया, तब हेमा और सुंदर के बीच में काफी बड़ा झगड़ा हो गया। बहुत सारी कहा सुनी हुई, दोनों के बीच में काफी मारा पीटी हुई कि अब की बार हेमा ने भी सुंदर के ऊपर हाथ उठाया, क्योंकि वो रिस्पेक्ट अब उसकी जा चुकी थी अपने पति के प्रति, क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि ये अवैध संबंध रखता है। और दोनों के इसी झगड़े के चलते चलते बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवनेस फैल गई दोनों के बीच में। और हेमा ने कहा कि अब जब तुम मुझे प्यार करते ही नहीं हो तो फिर मैं जिंदा ही क्यों रहूं। उस पर सुंदर ने कहा कि कौन कहता है कि तुम जिंदा रहो, मर जाओ, तुम अभी के अभी मर जाओ। सुंदर ने ये कहा और ये बात हेमा को दिल पर लग गई, काफी ज्यादा वो इमोशनल थी उस समय। एक तो प्रेग्नेंट थी, एक खुशी थी उसके अंदर, लेकिन वो सारी खुशी उसके पति ने वैसे भी धो दी थी। और बाद में जब उसे ये पता चला कि उसके पति का अफेयर चल रहा है, तो वो इमोशंस में इतनी ज्यादा बह गई कि उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहा कि वो क्या कर रही है। उसने तुरंत केरोसिन उठाया, जमीन पर उसी कमरे में केरोसिन नीचे छाट दिया, केरोसिन लेकर के अपने शरीर में डाल लिया और तुरंत ही उसी गुस्से में अपने आप को आग लगा ली। अब जब आग लगा ली तब जाकर के होश आया, क्योंकि जब इंसान का शरीर जलने लगता है, चमड़ी जलने लगती है, उसके अंदर का मैदा जलने लगता है, तब पता चलता है कि जलन क्या होती है। अब अपने आप को जलाने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि उसने भी गलती की। वो चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ करके दौड़ी, हर जगह भागने की कोशिश कर रही है। सुंदर ने भी उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे बचाने के लिए जा ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जमीन भी काफी जलने लगी थी और हर तरफ इतना ज्यादा धुआं हो गया कि सुंदर भी डर के मारे घर के बाहर निकल गया। हालांकि उसने पुलिस को, फायर ब्रिगेड को, सबको फोन लगाया। फायर ब्रिगेड और पुलिस आई, फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हेमा जलकर खत्म हो चुकी थी। बहुत दर्दनाक मौत हुई। जब पुलिस ने अंदर जाकर के देखा तो उसके शरीर पे कोई कपड़ा वगैरह नहीं था, सारे कपड़े जल चुके थे। इसके लिए लेडी कांस्टेबल को बुलाया गया। लेडी कांस्टेबल ने देखा कि पूरा शरीर नग्न था। इसकी वजह से लेडी कांस्टेबल ने आस पड़ोस में कहा कि भाई कोई कपड़ा दे दो ताकि उसकी बॉडी को कवर किया जाए। वहीं पर नीता ने अपनी एक पहनी हुई साड़ी कांस्टेबल को दे दी, जिन्होंने वो साड़ी ले जा करके हेमा की डेड बॉडी पर डाल दी और वहां से उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर के चले गए। जब पोस्टमार्टम हो गया, सारी बात खत्म हो गई। हालांकि यहाँ पर सुंदर ने खुद ही पुलिस को भी फोन किया था, फायर ब्रिगेड में भी फोन किया था, तो इसके लिए यहाँ पर सुंदर के ऊपर कोई केस नहीं हो पाया, क्योंकि किसी ने भी ये गवाही नहीं दी कि सुंदर की वजह से हेमा ने आत्महत्या की है। ये वाला जो पॉइंट था वो कहीं आया नहीं और इसकी वजह से सुंदर बच गया। सुंदर के ऊपर कोई केस नहीं हुआ। सुंदर ने अपनी पत्नी को जला के जो भी विधियां करनी थी वो विधियां भी कोई की नहीं, सिर्फ उसको जला करके उसने वो चीज खत्म कर दी। जबकि हिंदू धर्म में ऐसा होता है कि आपको डेड बॉडी को जलाने के बाद में विधियां करनी होती है 13 दिनों तक, लेकिन उसने कुछ नहीं किया, क्योंकि पति पत्नी में कोई प्रेम था ही नहीं। उसने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की थी उसे बचाने के लिए, लेकिन वो नहीं रही। और वहीं से ये सिलसिले की अब शुरुआत होती है। हेमा के मरे हुए 5 से 6 दिन बीते थे, तभी सोसाइटी में किसी न किसी को हेमा कभी अपने घर की छत के ऊपर
तो कभी अपने घर की रसोई में, तो कभी अपने बाहर के आंगन में बैठी हुई दिखाई देती। लेकिन वो उसका रूप बिल्कुल भयानक रहता, क्योंकि वो पूरी जो जली हुई उसकी जो बॉडी थी वही बॉडी सबको दिखाई देती। अब ये सोसाइटी में पूरी बात फैल गई कि हेमा की आत्मा भटक रही है, और ये अब आए दिन होने लगा कि हेमा के घर से जिस वक्त वो जली थी उसी वक्त चिल्लाने की, रोने गाने की सारी आवाजें भी आती, और सारी सोसाइटी में ये डर का माहौल भी हो गया। लोगों ने उस घर के आसपास से गुजरना तक बंद कर दिया। लेकिन सोसाइटी के बीचों बीच में होने की वजह से मजबूरी में भी लोगों को जाना पड़ता। लेकिन ये बात सबको पता चल चुकी थी कि हेमा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और वो इसी घर में भटक रही है। हेमा को मरे अभी 10-12 दिन बीते थे, तभी नीता के घर पे अचानक नीता ने एक दिन शाम को देखा कि कुछ धुएं जैसा उसके घर में आया, और वो धुआं हेमा के रूप में बदल गया। हेमा को देख करके नीता काफी डर गई और चिल्ला करके बेहोश हो गई। लोग दौड़ के आए, उसे होश में लाया गया, लेकिन अब नीता नहीं थी। दोस्तों, हेमा की आत्मा ने नीता पर अपना कब्जा कर लिया था। दोस्तों, नीता का व्यवहार एकदम से बदल गया अपने पति के प्रति, अपनी बच्ची के प्रति। अब वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गई और बात बात पे घर पे गाली गलौज करने लगी। और एक दिन ऐसे ही सुबह सुबह रविवार के दिन वो सीधा सुंदर के घर पे पहुंच गई और गाली गलौज करती हुई सुंदर को बोलने लगी कि तूने मुझे मारा है, तेरी वजह से मैं मरी हूं और मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं। मैं आई इसीलिए हूं ताकि मैं तुझसे बदला ले सकूं। तो अपने आप को तू बच गया है ऐसा मानने की गलती ना करना। तुझे तो मैं एक बहुत ही दर्दनाक मौत देने वाली हूं जिसको दुनिया देखेगी। ऐसा चिल्ला करके गाली गलौज करने लगी। सुंदर बिल्कुल घबरा गया, उसे पता ही नहीं चल रहा था कि नीता भाभी क्यों आकर के मुझे इस तरीके से बोल रही हैं। तब सतीश उसके घर पे गया और अपनी पत्नी को जबरदस्ती पकड़ के लेके आया। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें नीता ने सतीश को भी धक्का दे करके रोड पे गिरा दिया। सतीश ने दौड़ करके नीता को 2-4 झापड़ लगा दिए। तभी लोग उनको छुड़ाने के लिए आए, जिसमें लोग सतीश को लेकर के साइड में गए। उन्होंने समझाया कि क्यों आप अपनी पत्नी को मार रहे हैं, आपकी पत्नी अभी नहीं है, वो हेमा है। हेमा की आत्मा ने आपकी पत्नी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, आपकी पत्नी पॉसेस्ड है। लेकिन सतीश ये मानने को तैयार नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन और बीते और उसी में आग में घी डालने का काम किया सुंदर ने। सुंदर जिस लड़की से प्यार करता था उस लड़की के साथ में शादी करके सुंदर उस लड़की को लेकर के सोसाइटी में आता है और सतीश के घर जाता है उसे मिलवाने के लिए। और उसने जैसे उस घर में घुसा और उसने देखा कि नीता भाभी बैठी हैं, तो उसने कहा कि भाभी जी देखिए, मैं शादी करके आया हूं, ये मेरी पत्नी है। जैसे ही नीता ने उस लड़की को देखा और सुंदर को देखा, उसका गुस्सा आसमान में चला गया। वो उस वक्त सब्जी काट रही थी। सब्जी काटते काटते उसने अपनी उंगली तक काट दी। सारी जगह खून खून हो गया, लेकिन उसे यही नहीं पता चल रहा था कि उसने अपनी उंगली काट दी है। लड़की जोर से चिल्लाई कि मम्मी ये आपने क्या कर दिया, देखिए आपका कितना खून बह रहा है। उसने तुरंत सतीश को बुलाया। सतीश आया, देखा तो घर में खून खून फैल गया था और नीता सिर्फ और सिर्फ सुंदर को घूरे जा रही थी और कभी उसकी पत्नी को। और उसने ये कहा कि ये तूने बहुत अच्छा किया, तूने जो किया, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि तू तो जाए लेकिन जिसकी वजह से हुआ वो भी जाए। तो ये तो बहुत ही अच्छा हुआ जो तू इसको यहाँ लेकर के आया है। ऐसा कहा तो सतीश ने जो है अपनी पत्नी को जोर से थप्पड़ मार दिया कि तुम रोज रोज ही बदतमीज होते जा रही हो। तुम किस तरीके से बोल रही हो, हमारे घर पे एक मेहमान आया है और तुम इस तरीके से उसके साथ में बदतमीजी कर रही हो। तब नीता जोर जोर से हंसने लगी और तुरंत ही बेहोश हो गई। ये सब देखते देखते काफी
दिन और बीते, लेकिन अब नीता की तबीयत ज्यादा से ज्यादा बिगड़ने लगी। इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि अब ऐसा लगने लगा कि नीता खुद ही नहीं बचने वाली है। तब लोगों ने सतीश को समझाया, सतीश को कहा कि आप अपनी पत्नी का ही भोग दे रहे हैं, आपको अपनी पत्नी का इलाज करवाना चाहिए। सतीश बार बार डॉक्टर के पास में नीता को लेकर के जाता, लेकिन डॉक्टर के तरफ से यहाँ पे कोई इलाज का कोई असर नीता पर नहीं हो रहा था। तब सतीश ने थक हार करके अपनी बहन को ही फोन लगाया, जो उसी शहर में रहती थी। जब सतीश की बहन आई अपने पति के साथ में और उसने अपनी भाभी की यह हालत देखी, तो वो अपने भाई को ही डांटने लगी कि तुम इतने दिनों से तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि भाभी को इतनी ज्यादा दिक्कत है। और उसी दिन सतीश की बहन अपनी भाभी को लेकर के अपने पति के साथ में हनुमान मंदिर में गई, जहाँ पे वो हनुमान मंदिर में जाती थी। मंगलवार शनिवार को हमेशा वहां जाती थी, अपना सुंदरकांड का पाठ किया करती थी। ये उनका नित्य कर्म रहता था। वो अपनी भाभी को वहां पे लेकर के गई, जहाँ पे एक पंडित उनको बहुत अच्छे से जानते थे, उनके साथ में ले जा करके नीता को बिठाया। पंडित ने कुछ तंत्र वगैरह करके जानने की कोशिश की कि आखिर क्या दिक्कत है नीता को और किसने इनकी बॉडी को पजेस किया है। तब कुछ देर बाद हेमा ने अपना रूप दिखाया और हेमा ने कहा कि ये घटना मेरे साथ हुई थी और इसी की वजह से मैंने नीता के शरीर पे कब्जा किया है, क्योंकि मैं अपने पति से बदला लेना चाहती हूँ। पंडित ने जब सारी बात सुनी तो पंडित ने कहा कि आपके साथ में जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आपने आपकी सहेली के साथ में भी बहुत ही गलत किया है, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा रहती, जिसने आपका सपोर्ट किया, आपने उन्हीं के साथ में धोखा किया। आप देखिए आपने आपकी सहेली के साथ में क्या किया है, ये तो खुद मरने वाली है। हेमा कुछ देर तक कुछ ना बोली, शांत रही। फिर उसने कहा कि मेरी सहेली के साथ में बहुत जुड़ाव था, नीता के साथ बहुत जुड़ाव था, और नीता के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई खुशी का कारण नहीं था। और जब मेरी मृत्यु हुई उसके बाद में मेरे शरीर पर नीता की ही साड़ी उड़ाई गई, और इसी वजह से मेरा डायरेक्ट संपर्क नीता से हुआ, और इसीलिए मैंने नीता के शरीर पर कब्जा किया है। लेकिन आपने मुझे जो समझाया है बिल्कुल सही समझाया है, और मैं इस वक्त आज से अभी से नीता के शरीर से तो जा रही हूं, और मैं सोसाइटी में भी कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी, लेकिन जिसको मरना है वो तो मरेगा ही, जिससे मुझे बदला लेना है वो तो मैं लेकर ही रहूंगी। ये कहने के बाद में हेमा नीता के शरीर को छोड़ करके चली गई। लेकिन इसके बाद में हर हमेशा रोज ही लड़ाई झगड़ा सुंदर और उसकी पत्नी के बीच में होने लगा। दोनों के घर में बहुत चिल्लाहट होती, और अब जो सुंदर की पत्नी थी वो ही सुंदर को कहती कि तेरी वजह से मैं मरी हूं, और अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूं। ये बोलती और दोनों के बीच में झगड़ा होता रहता। तो लोगों को पता चल गया कि हेमा अब सुंदर की दूसरी पत्नी के शरीर में घुसी है, और आए दिन सुंदर की पत्नी ये कहती कि इतनी जल्दी तुझे नहीं मारूंगी और ना इसको मारूंगी, अब तुम लोगों को तड़पा तड़पा के मुझे मारना है। इस घटना को भी 1-1.5 महीना बीत गया। सुंदर काफी कंटाल गया और उसने सोचा कि ये घर ही मनहूस है और इस घर को ही छोड़ करके हम पति पत्नी चले जाएंगे। और सुंदर और उसकी पत्नी ने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद में करीबन 2.5 से 3 साल के बाद में सोसाइटी के लोगों को ये पता चला था, खास करके सतीश जी को ये पता चला था, जब उन्होंने ये जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर सुंदर चला कहाँ गया और किसी से मिला क्यों नहीं कभी भी। तब जाकर के पता चला कि सुंदर और उसकी पत्नी दोनों की एक बहुत ही दयनीय हालत में दोनों की डेड बॉडी मिली थी पुलिस को, और जिसको जानवरों तक ने खा लिया था, और ये दोनों की लाश जंगल में पड़ी मिली थी।
लोग समझ गए कि दोनों का ये हाल किसने किया होगा। उसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी उस समय। ये बहुत ही चर्चित किस्सा रहा था उस सोसाइटी का, आज से 16-17 साल पहले। दोस्तों, इस कहानी से मुझे तो एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी किस तरीके से कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आ सकती है। अगर वो आपसे जुड़ी हुई है और आपकी अगर कोई भी चीज के साथ में वो जुड़ जाती है तो वो आपके शरीर पर कब्जा कर सकती है। और ये चीज हमेशा के लिए याद रखना कि कभी भी किसी भी डेड बॉडी में बगैर सोचे समझे अपनी किसी भी चीज का चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए, और ना ही जीवन में कभी अवैध संबंध ही रखने चाहिए। और अगर आप किसी से प्रेम नहीं करते हैं तो उसके साथ में शादी करके उसका जीवन बर्बाद ना करें। आहट एक अनहोनी की चैनल पर डर का सिलसिला चलता रहेगा।